हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे हेलो वर्ड प्रोग्राम और ऑपरेटर्स के बारे में। जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है, इन दोनों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ये चीज़ें सीखेंगे कहाँ से। तो आप जैसे मेरे लैपटॉप पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम पाइथन की बेसिक वर्कशॉप ओपन कर रखी मैंने tryhackme.com पे। अगर आप भी मेरे जो मैं टास्क कर रहा हूँ वो परफॉर्म करना चाहते हैं, या मैं जो लास्ट में टास्क दूंगा वो करना चाहते हो, तो आप सिंपली tryhackme.com पे आ सकते हैं और यहाँ पे पाइथन बेसिक की जो हमारी वर्कशॉप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बाद आप सिंपली ये मॉड्यूल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इनके आंसर दे के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नहीं करते हैं हेलो वर्ड का प्रोग्राम, हम लिखते हैं इसे वीएस कोड में। वहाँ पे मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हेलो वर्ड के प्रोग्राम में क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए और उनका क्या काम है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख देता हूँ, प्रिंट पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोलन लगा के मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिया है। तो अब आप क्या करोगे, पाइ सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है। जो प्रिंट फंक्शन है वो काम करता है आउटपुट का। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग की आउटपुट देनी है या आपको कोई वेरिएबल की आउटपुट देनी है, मान लो आपने कोई वेरिएबल लिया, जो हम आगे देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, सिंपली एक बार समझ लो। वेरिएबल में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक बार आप इतना समझ लो, मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने डाटा स्टोर किया ए। अगर मुझे ए को देखना है कि भाई उसके अंदर जो डाटा स्टोर है, ए जो स्ट्रिंग उसके अंदर स्टोर है, अगर मुझे वो देखना है कि इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट के अंदर वो वेरिएबल लिखूंगा। अभी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, जो एज इट इज प्रिंट होगा, जो हेलो वर्ड है अपना वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं प्रिंट का, जो हमारा आउटपुट का काम करता है। उसके बाद पैरेंथेसिस, जिसके अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जिसकी हमें आउटपुट चाहिए, या हमें कोई स्ट्रिंग की आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखते हैं जो एज इट इज प्रिंट होता है। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद लिखा है स्ट्रिंग, जो हमारा है हेलो वर्ड। स्ट्रिंग हम लिखते हैं कोट्स के अंदर, ये हम आगे देखेंगे डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स में। तो मैं यहाँ से इसको एक बार रन कर देता हूँ। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो आप देखते हो यहाँ पे हेलो वर्ड की एक वैल्यू आ गई। तो एक ये सिंपल प्रोग्राम था जो एक बिगनर के लिए शुरुआत में होता है, जो आप एक बार करके देख सकते हो, जिसके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो अभी हम समझते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो मैं इसके लिए चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अभी निकालता हूँ अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्यों यूज करते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही आता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं हम कोई भी मैथमेटिकल जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, जो हम कोड के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। मान लो आपने कोई एक पाइथन का कोड लिखा, स्क्रिप्ट लिखी, कोई आपने टूल बनाया, उसके अंदर आपको चाहिए कि मैं किसी बच्चे की परसेंटेज निकाल सकूँ। आपने किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट के लिए एक टूल बनाया जिसके अंदर वो इंस्टीट्यूट अपने जो बच्चे हैं उनमें से किसी के भी मार्क्स से परसेंटेज निकाल सके। तो वो क्या करेगा, जो मार्क्स है उनको वहाँ पे लिखेगा और वहाँ से परसेंटेज निकलेगी। तो इसके अंदर मैथमेटिकल जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज होगा। अगर हम उनका यूज नहीं करेंगे तो हमें परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है ये। तो यहाँ पे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स काम आते हैं इसी प्रकार की जो अपनी प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी हम समझते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते क्या क्या है। तो सबसे पहला अपना ऑपरेटर आता है एडिशन, जो हमारा जो जिसे हम ऐड करते हैं। हमने देखा भी है, जैसे हमने 10th 12th या जो हमारी क्लासेज होती है उनमें हमने मैथ में पढ़ा भी है भाई ऐड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट सेकंड क्लास से ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो जो ये ऑपरेटर्स है ये आप भी कोड में समझोगे कि हम कोड में इस चीज़ को कैसे करते हैं। तरीका सेम है लेकिन वही हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो ऐड क्या करेगा, ऐड करेगा सिंपल एडिशन जो हमारा ऑपरेटर है। फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आ गया, ये सब्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद डिवीजन डिवाइड करेगा। अभी ये तो नहीं हो जाएगा कि जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं भाई मैथ में, तो वो तो क्या करेगा, एडिशन ऐड करेगा, लेकिन कोड में एडिशन सब्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ तो काम तो सेम ही है। ऐड का तो एडिशन का काम क्या है, ऐड करना। ये नहीं कि वो इसमें आगे डिवाइड करने लग जाएगा। काम सेम है, लेकिन यही चीज़ है जैसे हमने अभी प्रिंट के साथ लिखा, हमें आउटपुट चाहिए इस चीज़ की, तो हमें पहले प्रिंट लिखना पड़ेगा। बाद में वही सेम चीज़ लिखनी है हमने, 21 + 21। अगर हमें 21 को 21 में ऐड करना ना, तो कॉपी पे भी 21 + 21 लिखेंगे और इसके अंदर भी 21 + 21 लिखेंगे। बस शुरुआत में क्या लिख देंगे, प्रिंट लिख देंगे इसके लिए। और अभी हमारा क्या, फिर मॉडुलस आता है अपना। मॉडुलस क्या होता है, जैसे हमने कोई संख्या को डिवाइड किया, उसके बाद जो बचती है संख्या,
अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करता हूँ तो हमारे डिवाइड होने के बाद लास्ट में 1 बचेगा, बचेगा ना। तो जो वो संख्या है जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है वो उसके अंदर आएगी। तो नेक्स्ट जो है अपना वो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट का मतलब है पावर, मतलब किसी भी चीज को पावर देना। जैसे मैं 5 एक्सपोनेंट 2 लिखता हूँ तो 5 की पावर 2, जो हम स्क्वायर निकालते थे। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार क्लासेस में जो हमारे सर होते थे उन्होंने पूछा भी है भाई स्क्वायर बताओ इस चीज़ का, जो मैथ के सर होते थे। हमें कई बार याद भी नहीं पाता था, आपको पता ही होगा। तो इससे आप समझ लो कि ये जो एक्सपोनेंट है इसका मतलब है स्क्वायर रूट, या जो क्यूब होता है। अगर 3 कर दे तो पावर क्यूब निकल जाएगा, अगर 5 कर दे तो और जो हमारी पावर 5 में चली जाएगी, लेकिन 2 कर दे तो स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट काम होता है। अभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो देख लिए, लेकिन कई बार आपको कंडीशंस की भी जरूरत पड़ती है। जैसे हमें कोई कंडीशन देनी है, हमने जैसे आपने वो जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि आप एक इंस्टीट्यूट के लिए कोई टूल बना रहे हो जो परसेंटेज निकाले, वो उस टूल ने परसेंटेज निकाल दी। लेकिन उसके बाद आपको ये भी दिखाना है कि अगर 80% से ऊपर है तो बच्चा पास है, अगर नीचे है तो फेल है। आपको ये भी दिखाना है। तो अगर आपको ये चीज़ दिखानी है, मैंने 80 बोलते हैं लेकिन आप जितना भी होगा वो आप समझ लेना, एक एग्जांपल है। तो मैंने अगर ये चीज़ दिखानी है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे, वहाँ पे हम कोई ऐसी एक मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे या कोई लूप लगाएंगे, उसके थ्रू हम एक कंडीशन देंगे कि भाई अगर बच्चा 80% से ऊपर, इसके मार्क्स जो हमारे मार्क्स आते हैं वो 80% से ऊपर है, 80 से ऊपर है जो परसेंटेज है, तो बच्चा पास है, अगर नीचे है तो बच्चा फेल है। तो ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हमारे काम आते हैं। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। कंपेयर हम किस कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। सबसे पहले तो इक्वल देखते हैं हम, अगर इक्वल है चीज़ें। अगर देख लो, आपको अगर आपके दोस्त से आपकी हाइट कंपेयर करनी है तो आप क्या देखोगे, आपके दोस्त की हाइट आपसे बड़ी है, छोटी है, या इक्वल टू है, या आपके इक्वल टू है, या इक्वल भी है लेकिन थोड़ी ऐसा लगता है भाई सेम है। ये चीज़ भी हम देखते हैं नंबर्स में हमारे साथ होता है। जैसे 22 है, अगर हमें चाहिए कि हमें 22 लगी कंपेयर करना है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी में समझाता हूँ। 80% से ऊपर जो बच्चा फेल है, लेकिन जिसके 80 है ना वो भी पास है। 80% से ऊपर वाला तो पास ही है, लेकिन जिसके 80 है वो भी पास है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू भी साथ में लगा देंगे। तो यही ऑपरेटर है, कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं इनकी, सिर्फ यही है जो हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे रियल लाइफ में हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर करना, किसी और को दूसरे से, भाई इसके इक्वल है या इससे अच्छा है, ये इससे बुरा है, या इसके इक्वल भी लेकिन कहीं कहीं इससे अच्छा भी है, या कहीं कहीं इससे जो है वो मतलब डाउन भी है। तो यही ऑपरेटर्स में अपना होता है। जैसे ग्रेटर देन जो हमारा है, भाई हम किसी से कंपेयर करते हैं, ये हमसे अच्छा है। या हाइट में देख लो, ये हमसे बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन बड़ी है कोई संख्या किसी संख्या से। या हम कोई स्ट्रिंग वगैरह ले रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू है वो बड़ी है, ये जो होते हैं। फिर उसके बाद लेस देन, भाई उससे छोटी है चीज़ें। हाइट जो हम मैंने एग्जांपल दिया था कि मतलब आपकी हाइट आपके दोस्त से छोटी है, हम कंपेयर कर रहे हो, छोटी है, अगर होगी तो ट्रू वरना फॉल्स, सेम चीज़ है। उसके बाद इज इक्वल टू, भाई इक्वल है। उसके बाद नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू सिंपल है, भाई इक्वल नहीं है, छोटी या बड़ी है। अगर आपकी हाइट आपके दोस्त से छोटी है या बड़ी है तो इक्वल कैसे हो जाएगी। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हमारे रियल लाइफ है ना वहीं से उठ के आए हैं। ये कोई मतलब ऐसी नहीं है कि रामायण नहीं है कि हम सिर्फ ये पढ़ने पड़ेंगे हमें। आप इसे समझो, जो आपकी रियल लाइफ है उससे ये चीज़ें उठ के आई है। बस कोड में थोड़ा बहुत जो है वो आपको ऐसे वैसे करना पड़ेगा, मतलब दो एक दो लाइन पहले लिखनी पड़ेगी, एक दो लाइन बाद में कोड की लिखनी पड़ेगी, लेकिन बीच में चीज़ सेम ही आएंगी। तो उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब या तो आपसे बड़ा है वो, या उसकी जो काबिलियत है वो आपके बराबर है। ये मैंने बताया था, जैसे नंबर्स में होता है कि 22 के बराबर है, 21 उससे कम है। अगर हमें दोनों ही चाहिए तो 80 वाले, जैसे एग्जाम्पल में बताया था मैंने जो परसेंटेज वाला था। तो उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू जो ये है, जैसे या 80 से कम है तो फैल है, अगर 80 है तो भी अगर हम फैल रखना चाहते हैं तो हम लेस देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अभी इसको अगर आप एक काम करना, मैं अभी आपको ये वीएस कोड में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक काम करना, जो आपको नीचे इसके एक आंसर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे tryhackme.com इसके ऊपर ये वर्कशॉप ऑन करते हो, जो मैं आपको यहाँ से पढ़ाता रहूँगा, अगर आप उसको यहाँ पे यूज करते हो तो आप यहाँ पे देखो, आपको एक जो आंसर देने कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप जरूर करना।
जो ये 4 क्वेश्चंस है, मैं सबसे पहले यहीं पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं वीएस कोड पे। तो मैं यहाँ पे इसको आपको क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली जो फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन है उसको ओपन करना है और उसके ऊपर आपको व्यू साइट पे क्लिक करना है। व्यू साइट पे क्लिक करते ही आपका कोड एडिटर खुल जाएगा जिसके अंदर आपको फ्लैग्स मिलेंगे। फ्लैग क्या होता है, जो हम अगर सही आंसर देते हैं तो कोई हमें एक वैल्यू मिलती है जिससे पता चलता है कि इसने जो कोड लिखा है वो सही है। तो मैं यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ, मैंने इसने शुरुआत में आगे मुझे 21+23 चाहिए, अगर आपने सही लिखा तो हम आपको एक फ्लैग देंगे, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो मैंने पहले भी यहाँ पे पेस्ट कर रखा, लेकिन आप ये जरूर करके देखना जो हमारे ये एग्जाम्पल्स है। और जो भी बच्चा ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर ले, या जो बच्चा है वो एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर ले, अच्छे से कर ले, सभी एग्जाम्पल्स को करके देख ले, तो वो एक बार हमें कमेंट कर दे, या जो ये टास्क है इसको कंप्लीट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट भेज दे कमेंट में। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे बच्चे को समझ में भी आया है और वो चीज़ें कर भी रहा है। ये नहीं कि आपको सिर्फ हम समझाएंगे उससे ही चीज़ें होगी, लेकिन अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो वो बेस्ट आपके लिए, इससे आपको डबल चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर, जैसे इसने बोला कि शुरुआत में 21+43, यही बोला इसने, मैं यहाँ पे रन करता हूँ। रन करते आप देखो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट, जो मैंने क्वेश्चन ने कंप्लीट कर दिया। इसने क्या बोला कि दी फ्लैग इज, फ्लैग दे दिया इसने, मैंने फ्लैग पहले से ही पेस्ट कर रखा, मेरा करेक्ट आंसर था। तो आप जैसे ही आपको ये चारों क्वेश्चन करने आज, चारों ये क्वेश्चन, और आपको जो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिख के और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका आज का टास्क रहेगा जो आपको करना है। अभी हम चलते हैं वीएस कोड में। प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। अभी मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। ये थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मैंने यहाँ पे एआई वगैरह का यूज करता हूँ मैं ज़्यादातर जब कोड लिखता हूँ। ये भी हम आगे देखेंगे कैसे हम यूज कर सकते हैं, पहले आप एक बार बेसिक सीख लो। तो ये थोड़ा बहुत सजेशन देगा, लेकिन आप इसको इग्नोर करना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मुझे, मैं वही जो एग्जाम्पल है ना वही यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 21+43। ठीक है, सिंपल सेम चीज़ें हैं। अभी इसके साथ चलो ये आई ने दे दिया, मैं सीधा टैब क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देखो मैंने किया प्रिंट 21+43। अब 21+43, ये चीज़ तो हम वैसे भी करते हैं कॉपी में, अगर हम कोई सम वगैरह निकालते हैं, जो हमने मैथ अगर पढ़ा, हमने 12th लगा हमारे पास मैथ था, या ये तो सेकंड या थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाता है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, फर्स्ट क्लास में भी सिखाते हैं। तो जो हमारा ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जो चीज़ें है ना इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। देखो सिर्फ मैंने शुरुआत में प्रिंट लिखा कि मुझे आउटपुट चाहिए, लेकिन आगे तो मैंने सेम ही लिखा 21+43, यही हम कॉपी में लिखते हैं, सेम लिखा है। ये तो नहीं कि मुझे कोड करना तो मैं यहाँ पे एडिशन करने के लिए लिखूंगा 21 सब्ट्रैक्शन 43 और इससे ऐड हो जाएगा, नहीं, चीज़ें सारी सेम ही है। तो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ये अलग आगे करेंगे हम ये ऑपरेटर। अभी आप सुजन इसको छोड़ दो, मैं जो ऑपरेटर सामने की है मैं एक बार वहीं आपको समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडिशन हो गया, अभी हमारा रहता है मॉडुलस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 21 और जो हमारा परसेंटेज का साइन है वो लगा के 43, और इसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी हमारे जो ऑपरेटर्स, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अभी एक बार हम इसको रन कर लेते हैं ताकि इसकी वैल्यू भी देख ले हम साथ में समझते टाइम। तो अभी सबसे पहली वैल्यू देखो, सेम ही ऐड किया 21+43 64, ऐड ही किया तो सेम है। नेक्स्ट देखो मैंने क्या बोला था कि सब्ट्रैक्ट कर दो 21 में से 43, तो 43 जब इसने 21 में सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस की वैल्यू आएगी, सिंपल है। तो यहाँ पे 22 आ गया, वो भी माइनस का। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला कि इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों चीज़ों को, तो इसने मल्टीप्लाई किया तो 903 वैल्यू आ गई। फिर मैंने बोला आप एक काम करो, 21 को डिवाइड करके 43 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू बाद में बचेगी ना उसको यहाँ प्रिंट करो। तो इसने क्या प्रिंट किया, सॉरी मैं ऊपर वाला एक बार भूल गया, डिवाइड वाला। तो मैंने इसको क्या किया, 21 को डिवाइड कर दो 43 से, तो वैल्यू क्या आई 0.48837209 720930232558। ये हमारी जो वैल्यू आई है पूरी 0 पॉइंट के साथ। क्यों आई ये, अगर आप देखोगे ना, अगर हम 43 को 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे 421 को 43 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट तो पहले लगेगा ही, क्योंकि 43 से छोटा 21। ठीक है, ये तो हम सिंपली जो करते थे मैथ में, सिंपल वही चीज़ें हैं।
और उसके बाद आप ये देखोगे जैसे 21 को हम 43 से डिवाइड करते हैं तो नीचे क्या बचता, जो नीचे वैल्यू बचती है वो 21 बचेगी। सो ये 21 कैसे बचेगी, अगर हम यहाँ पे 21 लेते 22 बचनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो नीचे वैल्यू तो 22 बचनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसने 43 से 21 को डिवाइड कर दिया है, उसके थ्रू ये 21 वैल्यू बचा रहा है। तो ठीक है, ये यहाँ पे जो नीचे वैल्यू बचती है वो आती है। हम एक बार इस एग्जाम्पल को अच्छे समझने के लिए मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, और अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ एक बार कोड को। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक आ गया, सही है। वो जब करेगा ना तो हम वो पॉइंट वगैरह लगाना पड़ता, कोई जीरो उतारनी पड़ती, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। इसलिए मैंने 5 जो हमारा है वो 2 के साथ, मतलब 2 से मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारा क्या 1 बचता है, तो पता ही है सबको, सिंपल कैलकुलेशन है। तो उसके बाद क्या किया इसने, मैंने कह दिया भाई 21 को आप पावर कर दो 43। लेकिन अगर आप ये चीज़ कैलकुलेटर में करते तो वो वैल्यू नहीं देता, वो कोई ई वगैरह में देने लग जाता। यहाँ पे आपकी ये चीज़ें काम आती है। अभी अगर मैंने देखो यहाँ पे की ये चीज़, आप देखो कितनी बड़ी वैल्यू आई है, आप पढ़ भी नहीं सकते, इतनी बड़ी वैल्यू आई है यहाँ पे। ये थोड़ी हंसने की बात है कि इतनी बड़ी वैल्यू आई है, लेकिन आपको एक बार ये पावर समझाने के लिए मैं इसको सिंपली 2 कर देता हूँ। और देखो आप 441, जो 21 की पावर 2 होती है, मतलब स्क्वायर होता है, वो होता है 441। यहाँ पे आप क्यूब भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली 3 लिखूंगा तो ये क्यूब निकल जाएगा। अब ये जो है 21 का क्यूब निकल गया है, जो मैंने 21 इज इक्वल मल्टीप्लाई 21 कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को लगाना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और ये सजेशन को आप छोड़ो एक बार, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे 2143 को ही ले लेता हूँ। मैं 21, मैंने बोला कि 21 लेस देन है 43 से। एक बार आप, जब तक मैं लिखता हूँ ये बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, कमेंट में जरूर लिखना। पॉज कर लो वीडियो को, या आप जब तक मैं लिखता हूँ तब तक आप बता भी दोगे तो इसकी वैल्यू बताना कमेंट में क्या आएगी। तो फिर हम लिखते हैं प्रिंट, इसने भी दे दिया, और इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, और उसके बाद लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ये होते हैं हमारे 6 जो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। अब सबसे पहला ऑपरेटर देखो, सबसे पहले हम इसको रन कर देते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपने वैल्यू लिख दी होगी अभी तक, क्योंकि इतना टाइम लगता है इस चीज़ की वैल्यू लिखने में, सिंपल तो कैलकुलेशन है ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, 21 छोटा ही है 43 से, बड़ा तो नहीं है। अगर आपके दोस्त की हाइट आपसे छोटी है तो आप उसे फॉल्स तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं कह सकते कि इसकी बड़ी है। तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या आ रही है हमारी, 21 43 से छोटा ही है तो छोटा है। तो 21 ग्रेटर दैन 43 फॉल्स है यार, क्योंकि 43 से 21 क्या है, बड़ा तो नहीं है, छोटा है। ऊपर देखी थी हमने, फॉल्स था। तो अभी उसके नीचे आप देखो एक और जो वैल्यू है वो 21 इज इक्वल टू 43। क्या कर रहे हो यार, इज इक्वल टू को भी आप ट्रू, ये भी फॉल्स ही होगा। मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ये नहीं कि हम इसमें रामायण पढ़ रहे हैं। सिंपल जो हमारी पाइथन है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है यार। क्या करता है, कुछ नहीं, इंग्लिश की तरह सेंटेंस लिखने, हमें पता है कि प्रिंट, प्रिंट तो हम सिंपली भी करते हैं, प्रिंट करा के लाते हैं, नोट्स को प्रिंट निकलवा के लाते हैं, प्रिंट करना है, ये भी समझ में आ रहा है। ये भी नहीं कि इसके लिए हमें कोई, जैसे हम जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, कंसोल डॉट लॉग, या और कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें अलग चीज़ लिखनी पड़ती है। लेकिन पाइथन में क्या, सीधा प्रिंट लिखो, पता भी चलता है कि भाई प्रिंट कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो आगे आप देखो 21 नॉट इज इक्वल टू 43 ट्रू, 21 लेस देन इज इक्वल टू 43, ये हमारा क्या है, लेस देन या इज इक्वल टू, लेस देन है, इक्वल टू नहीं तो लेस देन तो है ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू। और उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो फॉल्स। तो आज की हमारी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार की वीडियोज को देखने के लिए बने रहिए हमारी इस सीरीज के साथ, जो कि है पाइथन अनलॉक। ये इसका पहला पार्ट था, इसके आपको पूरे पार्ट्स मिलेंगे जो मैंने वहाँ पे दिखाया। और आप प्लीज़ आप tryhackme.com पे जाके इसके टास्क को कंप्लीट कीजिए, वहाँ से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में उसको सोल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।